18 साल से मैं एक कागज के टुकड़े का इंतजार कर रहा हूं। अगले साल मेरा बेटा 21 साल का हो जाएगा और इस देश की सरकार उसे यहां से निकाल देगी, उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये कैसा अमेरिका है? ये कैसी अमेरिकन ड्रीम है जिसका सपना देखकर हम सब अपना देश, अपना घर छोड़ देते हैं? मैं 52 साल का हूं, आंध्र प्रदेश की मिट्टी में पला बढ़ा और पिछले 20 सालों से इस अमेरिका के ऑस्टिन शहर में रह रहा हूं। मैं एक टेक लीड हूं, साल के $1,60,000 कमाता हूं। बाहर से देखने वालों को लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बैंक में पैसे। लेकिन अंदर से मैं एक गुलाम हूं, एक ऐसा गुलाम जिसके पैरों में लोहे की नहीं बल्कि वीजा की बेड़ियां पड़ी हैं। आज मैं सच बताऊंगा, वो सच जो कोई एनआरआई वापस भारत जाकर नहीं बताता, वो सच जो छुट्टियों में चमचमाते कपड़े पहनकर रिश्तेदारों के सामने छुपा लिया जाता है। आज मेरे दिल में जो जहर और दर्द इकट्ठा हुआ है वो सब बाहर आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप या आपका कोई अपना अमेरिका आने का सपना देख रहा है तो उसे यह सच्चाई जाननी ही होगी। लेकिन शुरुआत से बताता हूं। बात 2006 की है। मैं जवान था, आंखों में सपने थे और दिल में कुछ कर गुजरने की आग। मुझे H-1B वीजा मिला था। गांव में, रिश्तेदारों में मिठाई बंटी थी। सब कह रहे थे कि लड़का अमेरिका जा रहा है। अब तो जिंदगी बन गई। मैं अपनी पत्नी और अपने 2 साल के छोटे से बेटे को लेकर इस अनजान देश में आ गया। जब मैंने पहली बार अमेरिका की जमीन पर कदम रखा था तो लगा था कि मैंने दुनिया जीत ली है। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, साफ हवा, सब कुछ कितना जादुई लगता था। मैंने दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना एक कर दिया, कंपनी के लिए सप्ताहांत पर भी काम किया। 2008 में मेरी कंपनी ने मेरे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर दिया। उस दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि बस कुछ सालों की बात है, फिर हम यहाँ के स्थायी निवासी बन जाएंगे, हमारा अपना घर होगा, हम आजाद होंगे। हमने ऑस्टिन में एक घर भी ले लिया। मुझे लगा था कि मैं अमेरिका का हिस्सा बन रहा हूं। मुझे लगा था कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। और फिर सब बदल गया। सालों साल बीतने लगे, लेकिन वो ग्रीन कार्ड कभी नहीं आया। मेरे साथ काम करने वाले चीनी लोग, जिन्होंने मुझसे 5 साल बाद आवेदन किया था, उन्हें अपना ग्रीन कार्ड मिल गया। यूरोप से आने वाले लोगों को 1 या 2 साल में नागरिकता मिल गई। लेकिन मैं वहीं का वहीं खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ था। इस देश का सिस्टम, इस देश का कानून भारतीयों के लिए एक अलग ही तरह का क्रूर मजाक है। एक अदृश्य नस्लवाद है जो हमें इंसान नहीं, सिर्फ एक संसाधन समझता है। एक ऐसा संसाधन जिसे तब तक इस्तेमाल करो जब तक उसकी जरूरत है, और फिर उसे एक अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दो। मेरे चीनी दोस्त आज अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी कंपनी से बंधा हुआ हूं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो 60 दिन के अंदर मुझे इस देश को छोड़ना होगा। 20 साल की मेरी सारी मेहनत, मेरा घर, मेरा जीवन, सब 60 दिन में खत्म हो जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक अत्याचार है। 15 साल से ज्यादा का इंतजार, ग्रीन कार्ड नहीं मिला। हर साल कंपनी कहती अगले साल, अगला साल कभी नहीं आता। लेकिन सबसे मुश्किल और सबसे भयानक दर्द तो कुछ और ही है। मेरा बेटा, मेरा वो बच्चा जिसे मैं 2 साल की उम्र में यहां लाया था, उसने इसी देश में बोलना सीखा, चलना सीखा। वो यहां के स्कूलों में पढ़ा है। उसे भारत के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी भाषा, उसके दोस्त, उसका कल्चर, सब कुछ अमेरिकन है। वो अमेरिका का राष्ट्रगान गाता है। लेकिन इस क्रूर सिस्टम के कारण जब वो अगले साल गर्मियों में 21 साल का होगा तो वो एजिंग आउट का शिकार हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो अब मेरे वीजा पर आश्रित नहीं रह सकता। वो रातों रात एक अवैध प्रवासी बन जाएगा। सरकार उसे उस भारत में डिपोर्ट कर देगी जो उसके लिए एक विदेशी जमीन है। मेरा परिवार टूट रहा है। मैं रातों को सो नहीं पाता हूं। जब मैं अपने बेटे के चेहरे को देखता हूं तो मेरा दिल कट जाता है। वो मुझसे पूछता है, पापा मेरा क्या होगा? मेरे दोस्त कॉलेज के बाद अपनी जिंदगी की योजना बना रहे हैं और मैं यह सोच रहा हूं कि मुझे अपना ही घर छोड़कर कहां जाना पड़ेगा। मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं होता। मैं एक पिता हूं, मेरा काम अपने बच्चे की रक्षा करना है, लेकिन मैं इस व्यवस्था के सामने इतना बेबस हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हर दिन, हर पल ये डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बेटा 18 साल का हुआ, उसे डिपोर्ट करेंगे, परिवार टूट जाएगा। यह अमेरिकन ड्रीम है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही एक दर्द है? नहीं। 2019 का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। बाप मर गया, मैं नहीं पहुंचा। जब पहुंचा 2 दिन बाद शव जल चुका था, सिर्फ राख थी। भारत से फोन आया था कि मेरे पिताजी अस्पताल में हैं। मैं पहली फ्लाइट पकड़कर अपने पिता के पैर छूना चाहता था, लेकिन वीजा स्टैंपिंग की प्रक्रिया इतनी जटिल और अनिश्चित थी कि अगर मैं भारत जाता तो शायद महीनों तक वापस नहीं आ पाता। मेरी नौकरी चली जाती, मेरा परिवार यहां अमेरिका में सड़क पर आ जाता। मैंने वीडियो कॉल पर अपने पिता को आखिरी सांसें लेते देखा। मैं फोन के सामने बैठकर चीख चीख कर रो रहा था।
जब उनकी चिता जलाई जा रही थी तो मैं हजारों मील दूर एक कंप्यूटर स्क्रीन पर वो सब देख रहा था। मैंने अपने पिता के अंतिम संस्कार को छोड़ दिया, सिर्फ एक वीजा के लिए, सिर्फ इस डर से कि कहीं मुझे इस देश में वापस घुसने ना दिया जाए। सुपरमार्केट में महिला ने कहा, यू स्मेल लाइक करी। मेरे बच्चे थे साथ, उन्होंने सुना। शर्म आई। वो नस्लवाद जो कभी सीधा होता है, कभी छुपा हुआ। ऑफिस में प्रमोशन था, मैं सबसे अच्छा था। उन्होंने व्हाइट आदमी को दिया। मैनेजर ने कहा, ही इज बेटर फिट। मुझे पता था कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि उन्हें पता है कि मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं वीजा का गुलाम हूं। अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैं चुपचाप सब सहता हूं, अपना अपमान पी जाता हूं। डर लगता है हर दिन, पुलिस से, डिपोटेशन से, अकेले मरने से, वापस जाने से, यहां रहने से। अब मैं यहां हूं। अब मैं टेक लीड का काम करता हूं। 1,60,000 कमाता हूं। घर की किश्त और किराया जाता है, खाना और बाकी खर्च होते हैं। बचता क्या है? शांति? वो तो है ही नहीं। बीवी फोन करती है, रोती है, कहती है वापस आओ। मैं कहता हूं जल्दी, लेकिन झूठ है। मैं नहीं आ सकता। बच्चे बड़े हो गए, उन्हें मैं नहीं जानता, वे मुझे नहीं जानते। डाइनिंग टेबल पर अजनबी की तरह बात करते हैं। मेरी बातचीत में एक अजीब सी दूरी आ गई है। मेरा बेटा शायद मुझे जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि अगर हम अमेरिका नहीं आए होते तो कम से कम वो अपने ही देश में नागरिक तो होता। यहां वो एक अनचाहा मेहमान है जिसे किसी भी दिन बाहर फेंका जा सकता है। गुनाह महसूस होता है? हाँ, हर दिन, बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन क्या करूं, वहां नौकरी नहीं है जो मुझे इतनी उम्र में रख ले। यहां कम से कम पैसा है, मैं बीच में फंसा हुआ हूं। अब क्या? पछताता हूं? नहीं जानता। कभी सोचता हूं गलती की, कभी सोचता हूं और क्या कर सकता था। अगर मैं भारत में ही रहता तो शायद कम पैसे कमाता, लेकिन कम से कम मैं अपने पिता को कंधा तो दे पाता। कम से कम मेरा बेटा इस तरह डिपोटेशन की तलवार के साए में तो नहीं जी रहा होता। भारत में लोग सोचते हैं विदेश में सब अच्छा है, पैसा बहुत, खुशी बहुत। झूठ है, यहां दर्द ज्यादा है। जो यहां हैं वे जानते हैं। हम सब एक जैसे हैं, अकेले, टूटे हुए, लेकिन दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं। सोशल मीडिया पर खुशहाल तस्वीरें डालते हैं ताकि भारत में बैठे लोगों को लगे कि हम कितने सफल हैं। लेकिन हमारी सफलता एक बहुत बड़े झूठ पर टिकी है। अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम सिर्फ आपको निचोड़ता है। यह एक ऐसा पिंजरा है जो सोने का तो दिखता है, लेकिन इसके अंदर की हवा जहरीली है। अगर आप भारत में बैठकर अमेरिका आने का सपना देख रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये देश सिर्फ आपके खून और पसीने का प्यासा है। कमेंट में लिखो तुम क्या सोचते हो, क्या मेरा गुस्सा जायज है। चैनल सब्सक्राइब करो और कहानियां आएंगी और भी सच। फिर मिलेंगे।